Good morning, students. Good morning, sir. Good morning. morning, sir. Good morning. चलिए आज probably हम first chapter finish कर देंगे. Then we will be going with the second chapter. Okay. आपने हर एक question module का try कर लिया, एक बार कोशिश कर ली खुद से. Okay, sir. सर डाउट्स है? Doubts है? ठीक है. हाँ मैं सर. screen Yes, sir. share कर रहा हूँ. Odds में 7 ही कर रहे हैं. ठीक है. क्या लिखा है क्वेश्चन में? Let A, B, C, P be rational numbers such that P is not a perfect cube if A plus P BP raised to the power of 1 by 3, okay, plus CP to the power of 3 by 3, 2 by 3 equals to 0, to prove that A equals to B equals to C equals to 0. हमें ये प्रूव करना है. ठीक है. अगर A, B, P, C सब रेशनल है. ठीक है. अच्छा, अब रेशनल है और गिवन कंडीशन क्या है आपको? A प्लस B P raised to the power of 1 by 3 plus C P raised to the power of 2 by 3 equals to 0 लिखा हुआ है. अब मैं क्या करता हूँ? P raised to the power of 1 by 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड. ठीक है. तो यहाँ से क्या हो जाएगा? A P raised to the power of 1 by 3 plus B P raised to the power of 2 by 3 plus C P raised to the power of 2 by 3 plus 1 by 3 P हो जाएगा. ठीक है. ये आपके पास कंडीशन मिल जाएगी. ठीक है. अब आप इन दोनों इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन की तरह कंसीडर करके सॉल्विंग कर सकते हो. अब अगर मैं देखूं तो इस इक्वेशन को, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को मान लेते हैं b से मल्टीप्लाई करता हूँ तो bc हो जाएगा यहाँ पे 2 by 3 में, और यहाँ पे अगर मैं c से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये भी bc हो जाएगा. So what will it do actually is convert my first equation to ab plus b square p raised to the power of 1 by 3 plus bc p raised to the power of 2 by 3 equals to 0. Now if I multiply the second equation by a constant c, what it will give me? ac p raised to the power of 1 by 3 plus bc p raised to the power of 2 by 3 plus c square p equals to 0. Now if I subtract both these equations, what I'll end up with is bc p raised to the power of 2 by 3 कट जाएगा. ठीक है. एक टर्म मेरे पास कट गया. अब मेरे पास क्या बचा है देखो, ac माइनस ऑफ b स्क्वायर इंटू p रेस टू द पावर ऑफ 1 by 3 बचा प्लस ab माइनस c स्क्वायर p बचा और ये इक्वल टू 0 लिखा. अब यहाँ से हमें क्या ऑब्जर्व करना है? यहाँ से हमें ये ऑब्जर्व करना है कि जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है इट्स कोएफिशिएंट ऑफ इरेशनल नंबर. ये इरेशनल है. p की पावर 1 by 3 एक इरेशनल नंबर होगा. क्यों? क्योंकि p एक परफेक्ट क्यूब नहीं है. Try to understand. P is not a perfect cube. अगर P मेरा परफेक्ट क्यूब होता तो परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट कुछ इंटीग्रल वैल्यू आती है, रेशनल आता. दिस इज व्हाट वी मीन. इट शुड हैव गिवन यू अ रेशनल आंसर. बट एज P इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, द क्यूब रूट इज नॉट अ रेशनल नंबर. इट्स एक्चुअली एन इरेशनल नंबर. तो इरेशनल इनटू समथिंग प्लस रेशनल है. ये रेशनल है. ठीक है. क्यों? क्योंकि P तो कोई रेशनल है, A भी कोई रेशनल है, B भी कोई रेशनल है, C भी कोई रेशनल है. तो इरेशनल प्लस रेशनल कभी भी 0 which means रेशनल नहीं होता है. This is not possible. Never happen. This is never happening. This never happens. Now if this never happens, can I say that जो irrational का कोएफिशिएंट है, I'm talking about this, the coefficient of irrational. तो ये कोएफिशिएंट है irrational का, ये 0 हो जाए. ठीक है. और साथ ही साथ ये भी 0 हो जाए. तो अगर दोनों 0 हो जाएंगे तो 0 प्लस 0 मुझे 0 मिलेगा. इज दिस क्लियर? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो आप मुझे बता सकते हैं. ठीक है. तो 0 प्लस 0 विल रिजल्ट इन 0. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप. नाउ AC. अब क्या कर सकते हैं? जो मैंने लास्ट टर्म लिखी है, देखो इसी को और अंडरस्टैंड करना है हमें. इसी के ऊपर अब सॉल्विंग करेंगे. जो ये वाला एक्सप्रेशन है मेरा, ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन है, इसको मैं पीछे ले जाता हूँ. ठीक है. अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इससे हमें कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करना है. क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ करना है?
कि अगर ये कंडीशन इक्वल टू 0 होनी है तो हमेशा इंडिविजुअली दोनों को 0 होना पड़ेगा। मतलब AC माइनस बी स्क्वायर को 0 होना पड़ेगा, मतलब ये एक 0 होना पड़ेगा, या AB माइनस सी स्क्वायर को सी स्क्वायर P को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस आपके पास आ गई। अच्छा, अब ये दोनों कंडीशन आ गई तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, बी स्क्वायर को AC के बराबर होना पड़ेगा। एंड ऑपरेशन है दोनों के बीच में, एंड और नहीं है, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, दोनों एक साथ होना चाहिए ना। अच्छा, अब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, मुझे पता चला AB जो है मेरा वो सी स्क्वायर P है। अब अगर कुछ रिप्लेस मुझे करना है तो मैं बी स्क्वायर रिप्लेस कर सकता हूँ, बट यहाँ पे तो ए बी है, तो लेट्स स्क्वायर बोथ द साइड, सो व्हाट आई विल गेट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू C4P स्क्वायर। व्हाट इज बी स्क्वायर, इट्स अगेन AC, सो ए स्क्वायर इनटू AC। नाउ आई एम रिप्लेसिंग दिस ओवर हियर, मैं इसको यहाँ रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ए स्क्वायर AC इक्वल्स टू C4P स्क्वायर। अब मैंने क्या कर दिया, इसको रीराइट कर दिया, तो ये ए क्यूब C ओके माइनस C4P स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ गया। तो यहाँ से मैं क्या बता सकता हूँ, यहाँ से मैंने C कॉमन ले लिया, C कॉमन लेने पे क्या आ गया मेरे पास, ए क्यूब माइनस C क्यूब P स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सही है, तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूजन बता सकता हूँ कि अगर ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा, C इक्वल टू 0 होगा, और ए क्यूब वुड बी इक्वल्स टू C क्यूब इंटू P स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब अगर मान लेते हैं ये होता है, तो अगर C 0 होता है तो B 0 हो जाएगा। ठीक है, C 0 हुआ तो आपका B 0 हो जाएगा। ओके, अब B 0 हो गया मतलब सब कुछ ही 0 हो जाएगा। देखो धीरे धीरे अगर आप देखोगे C 0 हो गया तो हम आगे की कंडीशंस में सब बता सकते हैं कि मेरा C 0 हो गया। ठीक है, तो अब AB को 0 होने के लिए A को 0 होना पड़ेगा, B को 0 होना पड़ेगा, A 0 हो गया, B 0 हो गया। ठीक है, तो ये सारे हम कंक्लूजन्स आगे ड्रॉ कर सकते हैं। इज इट क्लियर? देखो अब या तो C 0 हुआ तो मेरा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, ये सब बस। सर ये B0 हो गया, उसके बाद वॉइस कट हो गया था मेरा, आप रिपीट कर सकते हो? ये C 0 हो गया, इसके बाद देखो C अगर 0 हो गया मेरा, ठीक है, तो B स्क्वायर इक्वल टू AC है, तो मेरा B 0 हो जाएगा, है ना, इसकी वजह से ये 0 हो जाएगा। अब B स्क्वायर इक्वल टू AC है तो B 0 हो गया। अब इस पूरे क्वेश्चन के अंदर मैं क्या करता हूँ, C 0 पुट करता हूँ, B 0 पुट करता हूँ, तो A भी 0 आ जाएगा क्वेश्चन में से। तो A 0 B 0 C 0 ये हमको प्रूव करना था और ये हम सक्सेसफुली प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब दूसरा कंडीशन भी बन रहा है, तो लेट्स चेक दूसरा कंडीशन होगा या नहीं होगा। तो भाई A क्यूब इक्वल टू C क्यूब टाइम्स P स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि P स्क्वायर जो है वो A क्यूब बाई C क्यूब है। ठीक है, इसका मतलब P का वैल्यू क्या है, A बाई C, ऐसा मैं बोल सकता हूँ P जो है A बाई, या इसको ऐसे कर लेते हैं, P पावर 2/3 इक्वल्स टू A बाई C ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ मैं। क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ, देखो A रेशनल है, C रेशनल है, A बाई C क्या होगा, रेशनल होगा। ओके, लेकिन P की पावर 2/3 तो इरेशनल टर्म है, क्यों भाई? अच्छा देखो, P का जो क्यूब रूट है वो इरेशनल है, क्यों? P परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब उसका स्क्वायर करेंगे, इरेशनल का मैंने जो स्क्वायरिंग किया तो भी टर्म लेफ्ट हैंड साइड आपका इरेशनल बचा है। सो दिस लेफ्ट हैंड साइड इज रेशनल, राइट हैंड साइड इज रेशनल, सो आई कैन से दैट दिस विल नेवर हैपन। ये कभी नहीं होगा, तो ये कभी नहीं होगा, मतलब ये वाला फैक्टर कभी 0 नहीं होगा। इसका मतलब सिर्फ यही एक ऐसा फैक्टर है जो 0 होगा। कौन सा वाला? ये वाला, दिस इज द ओनली फैक्टर व्हिच विल बी 0। ओके, आई गेस द क्वेश्चन इज क्लियर। किसी को अभी और फिर भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। यस हृदय। सर ये स्टार्टिंग में वो इक्वेशन कैसे बनी वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया सर, एक बार वापस रिपीट कर दो। ये वाला जो इक्वेशन था बेटा, ये क्वेश्चन में गिवन है, फर्स्ट जो मैंने ब्लू से मार्क किया है। तो दूसरा हाँ जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, पूरे एक्सप्रेशन को P की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है,
है, p की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, फिर p की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई किया, तो अब ये दो नई इक्वेशंस आपके सामने है। अब इनको टू इक्वेशंस को अगर मुझे सॉल्व करना है और वेरिएबल एलिमिनेट करना है तो कोएफिशिएंट्स बराबर बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाली को मैंने b से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड वाली को मैंने c से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर फर्स्ट को अगर मैंने b से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, ap b स्क्वायर p की पावर 1/3 bc p की पावर 2/3, फिर c से कर दिया तो ac p की पावर 1/3 bc p की पावर 2/3 और c स्क्वायर p हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। फिर दोनों इक्वेशंस को सिंपलीफाई कर दिया, फिर जो इरेशनल टर्म है उसका कोएफिशिएंट 0 कर दिया और रेशनल का कोएफिशिएंट साइमल्टेनियसली 0 कर दिया। यस नवता। आप नेक्स्ट स्लाइड करो, उसमें जो लास्ट पार्ट है ना वो समझ में नहीं आया। कौन सा वाला? ये c इक्वल टू 0 होगा उसके बाद जैसे a क्यूब इक्वल्स टू c क्यूब p स्क्वायर नेवर हैपन, उसकी जो वो वाला पार्ट नहीं समझ में आया। ये देखो p स्क्वायर क्या है, a क्यूब बाई c क्यूब है, तो p की पावर 2/3 आपके पास क्या आ जाएगा, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ क्लियर आपको दिखे, ठीक है। ये देखो अब क्या लिखा हुआ है, p की पावर जो 2/3 है वो a/c है। अब p की पावर 2/3 तो एक्चुअली इरेशनल टर्म है ना, p इरेशनल है, उसका स्क्वायरिंग कर दिया तो इरेशनल आ जाएगा ये वाला, सही है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो मेरा है वो एक्चुअली इरेशनल टर्म है, ठीक है, और राइट हैंड साइड जो रेशियो है दैट इज एक्चुअली रेशनल, क्लियर। तो हम यहाँ से ऐसा कंक्लूजन बना रहे हैं कि रेशनल इरेशनल के तो कभी बराबर हो नहीं सकता, तो ये कभी जीरो नहीं हो पाएगा। सी ये कभी नहीं होगा, इसका मतलब ये कभी नहीं होगा। अब ये कभी नहीं होगा इसका मतलब क्या है, ये कभी नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो टर्म है इसमें जो दूसरा फैक्टर था ये कभी ये नहीं होगा, ओके, ऐसा हम बोलते हैं। ओके सर। बेटा रेस्ट। सर वो पहले वाली स्लाइड करो। हाँ सर। सर इधर 1/, सर ये सेकेंड स्टेप में 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड में p रेज टू 1/3 से मल्टीप्लाई किया, इस टू 1/3। सर ये फिर से समझा नहीं समझ पड़ी सर, लेकिन p रेज टू 1/3 से मल्टीप्लाई क्यों करना है? किससे? p रेज टू 1/3 सर से ये मल्टीप्लाई क्यों करना है? 1/3, हाँ अब p रेज टू 1/3 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो आप एलिमिनेट वेरिएबल कैसे करोगे और कंक्लूजन्स कैसे ड्रॉ करोगे? ये एक तरीका है सॉल्व करने का। इस मेथड को हम अंडरस्टैंड करेंगे और इसी अप्रोच को फॉलो करेंगे। आगे क्वेश्चंस अगर ऐसे बनते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए 3 वेरिएबल है, 3 को 2 में रिड्यूस कैसे करेंगे, तो किसी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। अब 2 वेरिएबल में हम डील करेंगे, फिर 2 वेरिएबल्स में से कंक्लूजन निकालेंगे। प्रूफ दैट क्वेश्चंस होते हैं तो इसमें कुछ अप्रोच आपको यही फॉलो करनी पड़ेगी जिससे आप कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकें। यू हैव टू फाइंड आउट अ वे इन व्हिच यू कैन गिव अ कंक्लूजन कि भाई p स्क्वायर जो है वो a क्यूब बाई c क्यूब है, ठीक है, p स्क्वायर रेशनल है, a क्यूब बाई c क्यूब रेशनल है, तो वहां से हम कॉन्ट्राडिक्शन करते हैं कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, ओके। चले आगे सब। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा डाउट है, लिख लिया सबने? आगम को डाउट है एक में? यस आगम। सर ऐसे क्वेश्चंस हमको कहाँ पे देखने मिलेंगे? एक आपके पास आर डी शर्मा है, वहाँ पे आप देख सकते हो। दूसरा सर क्योंकि मॉड्यूल है, इसमें अच्छे क्वेश्चन। सर क्योंकि अभी हम जो कर रहे हैं ना एनसीईआरटी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटा मैंने तो आपको जब डिस्कशन किया तब मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये हम एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से कर ही नहीं रहे, या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सब क्वेश्चंस कर ही नहीं रहे हम। तो मैंने पहले ही तो बताया था, ये क्वेश्चन थोड़े बहुत अगर आपको अटपटे लग रहे हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रियल नंबर्स या बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो बहुत आसान सा चैप्टर है और वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आपका डीपीपी 1 2 3 4 5 6 7 असाइनमेंट्स ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड है, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम बात करते हैं हॉट्स की, जब हम बात करते हैं ओलंपियाड ड्रिल की, so this is not from school examination point of view, it is for building concept। ओलंपियाड जो एग्जामिनेशन होती है आईएमओ और ये सब, जो अपनी अभी आईएमओ वाली की बात नहीं कर रहा मैं, ऑफिशियल ओलंपियाड की जो एग्जाम होती है उसमें प्रूफ दैट क्वेश्चंस ही होते हैं। तो देयर यू नीड टू गिव
योर रेशनल थिंकिंग कि हाँ मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूँ इसलिए ऐसा होगा। ठीक है, ये तो बेबी क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है जिनको कंबाइन करके एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा और वहां पे हमें कंक्लूजन ड्रॉ करने होंगे। ठीक है, ओके, सो डोंट बी वरीड, दिस इज नॉट एट ऑल फ्रॉम योर स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल द क्वेश्चंस आर नॉट एज इम्पोर्टेंट एज फॉर स्कूल एग्जाम। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 6 हमने किया, 7 हमने किया, स्कूल एग्जामिनेशन में हार्डली पूछेंगे, बट हाँ अगर आप पूछते हैं तो आपको आना चाहिए क्योंकि हम ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड दीज आर यू कैन से, ऐसे नहीं है कि इस क्वेश्चन में कुछ वैरायटी होती है, सेम ही क्वेश्चन हर जगह पूछते हैं। ठीक है, तो अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ गई है तो आप इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं आगे की क्वेश्चन। अच्छा, 10th क्वेश्चन डाउट है, 9th किसी को डाउट नहीं है, 9th होना चाहिए था आई गेस डाउट। 9th, ठीक है, 9th क्वेश्चन में आई गेस डाउट होना चाहिए था। ठीक है, 9th क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ। हाँ अगर ऐसा ही होगा, एक्चुअली ये सॉल्यूशन जो मैं बता रहा हूँ ये आप 15-20 डेज के बाद फिर भूल जाएंगे। ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट, देखो बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे जो बोली है वो लिखी नहीं है, जब मैं समझाता हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, क्या बताता हूँ, तो आप वो लिख सकते हो, वी हैव मल्टीप्लाइड विद p रेज़ टू पावर ऑफ 1/3 सो दैट वी कैन एलिमिनेट वन वेरिएबल, ये लिख लो आप, देन सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशंस, ये लिख लो आप। फिर जैसे ये मैंने लिखा, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं सिर्फ ये लिख देते हैं, सिर्फ ये लिख देंगे और फिर इसके बाद के स्टेप में लिख देंगे AC माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये वाले के बाद सीधा ये लिख देंगे और इसके बाद सीधा ये लिख देंगे। 15 डेज के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअली ये 0 को इक्वेट क्यों किया सर ने। ये इसलिए किया बेटा क्योंकि इरेशनल का कोएफिशिएंट प्लस रेशनल का भी 0 नहीं हो सकता है, इसके लिए कोएफिशिएंट्स को ही 0 होना पड़ेगा। ये सारी चीजें नोट डाउन करेंगे छोटी छोटी क्वेश्चन। ठीक है, ये सर 9th भी देख रहे हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन देखेंगे जो जो डाउट है आपका। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन देख लेते हैं अभी, चलिए जो जो मैं एक एक चीज बोलता हूँ हर एक एक पॉइंट आप लिखते चले। ठीक है, लेट्स गो विद द 9th क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, show that there is no positive integer n for which root of n plus 1 plus root of n minus 1 is rational। भाई root of n minus 1 plus root of n plus 1, ठीक है, प्लस 1, ठीक है, ये रेशनल हो, ये रेशनल हो सके ऐसे कोई n की वैल्यू नहीं है। अच्छा, इज रेशनल, इज नॉट रेशनल, ऐसा एक्चुअली लिखना चाहिए, इज या कैन नॉट बी रेशनल फॉर एनी n। ठीक है, कैन नॉट बी रेशनल फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए ये कभी रेशनल नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्रूव करके देख लेते हैं। एक्चुअली नंबर्स के साथ लेंगे पहले तो लॉजिक समझ आ जाएगा कि हम क्या प्रूव करने वाले हैं, इसके बाद हम कॉन्सेप्चुअली इसको लेके चलेंगे। देखो अगर n की जगह मैं 3 रखता हूँ तो क्या जाएगा, रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 4, लिख लिया। फिर n की जगह में, अच्छा ये क्या हो जाएगा, रूट 2 प्लस 2 हो जाएगा ना। अगर n की जगह मैं 5 रखता हूँ तो ये रूट ऑफ 4 प्लस रूट ऑफ 6, तो ये 2 प्लस रूट 6 हो जाएगा ना। अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे और यहाँ पे जो इनका डिफरेंस है, ठीक है, वो कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है ना, 2 का डिफरेंस है। अब भाई 2 का डिफरेंस है दोनों स्क्वायर रूट्स के बीच में, तो कभी भी किसी भी स्क्वायर रूट्स के बीच का डिफरेंस कभी 2 आता है क्या, देखो ये लिखा हुआ है रूट ऑफ a लिखा हुआ है मान लो, और ये रूट ऑफ b लिखा हुआ है। अब आप मुझे बोल रहे हो इसको रेशनल होना है, अब इसको रेशनल अगर होना है तो b और a दोनों को परफेक्ट स्क्वायर्स होना है। इज इट क्लियर, तभी तो रेशनल हो पाएगा। इज इट क्लियर, तो a और b को परफेक्ट स्क्वायर होना है। अब a और b को परफेक्ट स्क्वायर होना है तो मैंने क्या किया, b माइनस a निकाल लिया विच इज n प्लस 1 माइनस ऑफ n माइनस 1 विच इज 2। तो अगर b और a को परफेक्ट स्क्वायर होना है तो वो ऐसे परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, these are such perfect squares which have a difference of 2। एक मिनट, मेरी आवाज आ रही है सबको, एक मिनट एक मिनट, एक सेकंड, मुझे लगता है शेयरिंग स्क्रीन में कुछ और प्रॉब्लम आ रहा है।
ठीक है, सबको मेरी आवाज ठीक है चलो, तो सबको म्यूट करता हूँ। ठीक है, एक मिनट। ओके, चलो तो हम यहाँ पर थे। ठीक है, तो मैं आपको यही एक्सप्लेन कर रहा था कि व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग ओवर हियर इज, हमें दो नंबर्स चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अब उनके बीच का मैंने अगर डिफरेंस कर दिया विच इज b माइनस ए, तो वो डिफरेंस किसके बराबर आ रहा है? 2 के बराबर आ रहा है। अब आप लॉजिकली सोचेंगे, क्या दो परफेक्ट स्क्वायर्स, कैन टू परफेक्ट स्क्वायर्स हैव अ डिफरेंस ऑफ 2? कैन टू परफेक्ट स्क्वायर्स हैव अ डिफरेंस ऑफ 2? क्या दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच का डिफरेंस 2 हो सकता है कभी? नो, नॉट पॉसिबल। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो कभी बी और ए परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होंगे, और कभी बी और ए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे तो अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी कभी रेशनल नहीं होगा, ये हमेशा इरेशनल होगा। अब दो नंबर्स के बीच परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच का डिफरेंस 2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर 1 है और उसके बाद नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर 4 आता है। ठीक है, ओके, तो 1 और 4, तो उनके बीच का मिनिमम डिफरेंस 3 आता है। तो ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं होगा कि कभी भी रूट ऑफ n माइनस वन प्लस रूट ऑफ n प्लस वन आपको एक रेशनल नंबर दे दे। इज दिस एक्सप्लेनेशन क्लियर? ये सबको एक्सप्लेनेशन क्लियर है? अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में कैसे अगर आता है लिखना है आपको, दिस इज व्हाट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन इज। ठीक है, अगर अब मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूँ, प्रूफ दैट करके दिखाता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है। मान लो लिखा है अंडर रूट n माइनस वन प्लस अंडर रूट ऑफ n प्लस वन, कॉन्ट्राडिक्शन से चलेंगे, लेट दिस बी p बाई क्यू। ठीक है, मान लेते हैं रेशनल है। ठीक है, अगर रेशनल है तो इसको रेशनलाइज पहले कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? n माइनस वन, ठीक है, माइनस ऑफ n प्लस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ n माइनस वन माइनस अंडर रूट ऑफ n प्लस वन। इज इट क्लियर? तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? ये बन जाएगा माइनस टू बाई अंडर रूट ऑफ n माइनस वन माइनस अंडर रूट ऑफ n प्लस वन इज इक्वल्स टू p बाई क्यू। यही चीज़ को मैंने क्या किया? रेशनलाइज कर दिया। ठीक है, आई हैव रेशनलाइज्ड। ठीक है, रेशनलाइज कर दिया आपने। अब आप क्या करते हो? रेसिप्रोकेट करते हो। ये क्या आ जाएगा? रूट ऑफ n माइनस वन माइनस ऑफ रूट ऑफ n प्लस वन इज इक्वल्स टू माइनस टू क्यू बाई पी। ये फर्स्ट और चीज़ है और ये सेकंड चीज़ है। ठीक है, ये पहली चीज़ है और ये सेकंड चीज़ है। ओके, अब मैं क्या बोलता हूँ? दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड करता हूँ, तो क्या जाएगा? टू अंडर रूट ऑफ n माइनस वन इज इक्वल्स टू p बाई क्यू माइनस ऑफ टू क्यू बाई पी। ठीक है, व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम एडिंग, दिस इज लेट्स से इक्वेशन वन, दिस इज लेट्स से इक्वेशन टू। मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूँ, ऐड बोथ इक्वेशंस। अब अगर दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड कर दिया तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? अंडर रूट ऑफ n माइनस वन मेरे पास क्या आ जाएगा? पी क्यू माइनस टू क्यू स्क्वायर अपॉन फोर पी क्यू, सॉरी टू पी क्यू, है ना, यही बनेगा, टू पी क्यू बनेगा। ठीक है, सिमिलरली मैं क्या करता हूँ? सॉरी, ये पी स्क्वायर होना चाहिए ना, यहाँ पे पी स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज पी स्क्वायर, लेट्स टेक दिस पी स्क्वायर माइनस टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू पी क्यू। ओके, सिमिलरली अब मैं क्या करता हूँ? मैंने रूट n माइनस वन निकाल लिया, अब मैं क्या करता हूँ? रूट ऑफ n प्लस वन निकाल लेता हूँ क्या? ठीक है, तो अगर मैं रूट ऑफ n प्लस वन निकाल लेता हूँ तो यहाँ से रूट ऑफ n प्लस वन कैसे निकलेगा? फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पे हमने क्या किया? ऐड किया। अब फर्स्ट और सेकंड को मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? टू रूट ऑफ n प्लस वन इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट, तो हो जाएगा रूट ऑफ n प्लस वन इज इक्वल टू p बाई क्यू प्लस टू क्यू बाई पी, मतलब पी स्क्वायर प्लस टू क्यू स्क्वायर अपॉन पी क्यू आ जाएगा, विथ टू डाउन, टू एक नीचे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से टू हटा देता हूँ तो टू नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ n प्लस वन क्या आ जाएगा? पी स्क्वायर प्लस टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू पी क्यू।
ठीक है, तो ये आपके पास रूट ऑफ n प्लस 1 का वैल्यू है ना। अब अगर आप थोड़ा यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, वही कॉन्ट्राडिक्शन हम बोलने वाले हैं कि भाई रूट ऑफ n माइनस 1 भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, रूट ऑफ n प्लस 1 भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रेशनल है, ये भी रेशनल है। क्यों रेशनल है? p बाई क्यू फॉर्म लिया, p और q को प्राइम इंटीजर्स है, तो ये कोई भी ऑपरेशन अगर हम करते हैं ये वाली चीज पे, तो यहाँ पे जो भी आपने ऑपरेशन किया इसकी वजह से नंबर क्या बना, रेशनल बना। सेम आपने p और q में कुछ ऑपरेशन किया तो जो नंबर बना रेशनल बना। इसका मतलब क्या है? रूट ऑफ n प्लस 1 रेशनल है, इसका मतलब रूट ऑफ n माइनस 1 भी रेशनल है। अब रूट ऑफ n प्लस 1 रेशनल कब होगा? जब n प्लस 1 परफेक्ट स्क्वायर होगा। सिमिलरली रूट n माइनस 1 रेशनल कब होगा? जब n माइनस 1 परफेक्ट स्क्वायर होगा। बस, तो दो परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच का डिफरेंस 2 कभी नहीं हो सकता, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये हमने बता दिया कि दो परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच का डिफरेंस कभी 2 नहीं हो सकता। यस बेटा रिश। सर ये सब्ट्रैक्ट के बाद आपने समझाया, वो समझ नहीं पड़ा मेरे पास। हमने बेटा सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसके बाद क्या हुआ? रूट n माइनस 1 और रूट n प्लस 1 की वैल्यू आ गई। अब रूट ऑफ n प्लस 1 जो है राइट हैंड साइड अगर आप देखोगे तो p और q के फॉर्म में चीजें लिखी है विच इज रेशनल। और रूट ऑफ n प्लस 1 रेशनल कब होगा? जब n प्लस 1 परफेक्ट स्क्वायर होगा। सिमिलरली यही चीज हम रूट ऑफ n माइनस 1 के लिए भी बोल सकते हैं, तो n माइनस 1 भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हमने क्या बोला? n प्लस 1 परफेक्ट स्क्वायर है, n माइनस 1 परफेक्ट स्क्वायर है। फिर हमने क्या कर दिया? यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कर दिया, n प्लस 1 माइनस ऑफ n माइनस 1, तो क्या आ गया? 2। सो कैन आई से दैट 2 इज, तो यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया? दो परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच का डिफरेंस 2 है, विच इज नेवर पॉसिबल। ठीक है, सो विच मीन्स कभी भी ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे तो कभी भी राइट हैंड साइड रेशनल नहीं होगा, कभी भी राइट हैंड साइड रेशनल नहीं होगा, तो p बाई क्यू कभी रेशनल नहीं होगा। यस। क्लियर? अब आई गेस बच्चों को 10th क्वेश्चन में मेरे हिसाब से डाउट हो सकता है। यस बेटा अब्बास। इसके पहले की 1 सेकंड स्लाइड करना सर। चले आगे, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। लेट्स गो विद नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो। किसी का बाकी है तो प्लीज रेज योर हैंड, आई विल वेट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? ए बी सी डी बी पॉजिटिव रेशनल्स सच दैट a plus root b equals to c plus root b, then either a equals to c and b equals to d or b and d are square of rationals। मतलब या तो ए सी के बराबर हो जाए, बी डी के बराबर हो जाए, या बी और डी स्क्वायर हो जाए किसी भी रेशनल्स के। ठीक है, ये बोलना चाह रहे हैं। मतलब मुझे क्या दिया हुआ है? ए प्लस रूट बी टू सी प्लस रूट ऑफ डी। ठीक है,
तो यहाँ पे तो दो केस बन सकते हैं। देखो केस नंबर 1 में क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं केस 1 बोलता हूँ तो केस 1 में मैं बहुत सिंपली ऐसे अज्यूम कर लेता हूँ कि या तो A इक्वल टू C होगा, ठीक है, दूसरा केस पैरेलली चलेगा, या तो A C के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब अगर A C के बराबर है तो यहाँ से कंक्लूजन ये भी आ गया कि रूट ऑफ B जो बचा वो रूट ऑफ D के बराबर आ जाए, ठीक है। अब रूट ऑफ B अगर रूट ऑफ D के बराबर है तो देयरफॉर यहाँ से कंक्लूजन ये भी बन गया कि B D के बराबर हो जाए, सही है ना। तो A C हो जाए, साथ ही साथ B D के बराबर हो जाए। तो फर्स्ट आपने प्रूव कर दिया A इक्वल टू C एंड B इक्वल टू D। नेक्स्ट केस ले लेते हैं। अब मान लो या तो A C के बराबर नहीं है, अब A C के बराबर नहीं है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि A C के बराबर नहीं तो कुछ कांस्टेंट ऐड कर देता हूँ ना मैं बोलता हूँ A इज नॉट इक्वल टू C, तो मान लेते हैं A क्या है, C प्लस कुछ कांस्टेंट K है, ठीक है। अब है क्या, A रेशनल है, C प्लस की C रेशनल है, तो ऑब्वियसली जो ऐड किया गया उसको कंपनसेट करने के लिए तो K भी रेशनल होगा, सो दिस इज आल्सो रेशनल। इज इट क्लियर? A रेशनल है तो C प्लस K भी रेशनल होगा, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड सब्स्टिट्यूशन कर लेता हूँ, तो मुझे पता चला C प्लस K प्लस रूट ऑफ B इज इक्वल टू C प्लस रूट ऑफ D आ गया। अब C आपका कट गया, यहाँ से C आपका कट गया, तो K प्लस रूट ऑफ B इज इक्वल्स टू रूट ऑफ D आ जाएगा आपके पास, ठीक है। K प्लस रूट B इक्वल टू रूट D आ गया। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दिया, ठीक है। दोनों साइड स्क्वेयरिंग करने पे क्या मिला, K स्क्वायर प्लस B प्लस 2K रूट ऑफ B इक्वल्स टू D। इज इट क्लियर? अब यहाँ से मैं क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ, देखो आई कैन ड्रॉ कंक्लूजन लाइक रूट ऑफ B मेरे पास क्या आ जाएगा, D माइनस ऑफ K स्क्वायर माइनस ऑफ B अपॉन 2K। ये रूट ऑफ B आ गया मेरे पास, व्हाट आई हैव गॉट इज रूट ऑफ B D माइनस K स्क्वायर माइनस B अपॉन 2K, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं क्या बता सकता हूँ कि भाई K मेरा रेशनल था, ठीक है, K मेरा रेशनल है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीजें जो लिखी हुई है ये सारी रेशनल लिखी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर आप ऑब्जर्व करें, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ ABCD सारे पॉजिटिव रेशनल्स हैं, ABCD रेशनल है, ओके। K जो है वो एज्यूम किया था, वो भी रेशनल हो गया। अब अगर वो भी रेशनल हो गया तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि रूट ऑफ B रेशनल होगा। अब रूट ऑफ B अगर रेशनल होगा इसका मतलब क्या है, B विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर, B मेरा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब B अगर मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो यहाँ से मुझे और क्या पता चला भाई, K प्लस रूट ऑफ B रूट ऑफ D के बराबर है। K ऑलरेडी रेशनल था, प्लस रूट ऑफ B परफेक्ट, B अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट ऑफ B भी रेशनल हो गया, दिस इंप्लाइज रूट ऑफ D। अब अगर ये वाली चीज रेशनल है, अब ये किसी स्क्वायर रूट के बराबर है तो ऑब्वियसली D हैज टू बी रेशनल। अब D हैज टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या होना पड़ेगा, D को परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, तभी रूट ऑफ D भी रेशनल आएगा। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया, क्या प्रूफ कर दिया कि रूट ऑफ B, यहाँ पे प्रूफ कर दिया B एंड D आर स्क्वायर ऑफ रेशनल्स, ठीक है। तो यही हमने प्रूफ कर दिया कि B एंड D आर स्क्वायर ऑफ रेशनल्स, तो B और D हमारे रेशनल्स के स्क्वायर्स हैं। इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, कभी भी अगर आपको कुछ मिस हो जाता है तो डोंट बी वरीड, ये सारे वीडियोस में अपलोड करता ही हूँ, ठीक है। तो सारा रिकॉर्डेड सेशंस है, यू कैन गो एंड वॉच देम आल्सो, ठीक है। यस बेटा। सर एक बार फिर से समझा दो ना, थोड़ा नेट प्रॉब्लम हो गया था। हाँ देखो, हमने क्या बोला है, जब दो नंबर्स मेरे पास अवेलेबल है A प्लस रूट ऑफ B इक्वल टू C प्लस रूट ऑफ D, या AC के बराबर होगा या AC के बराबर नहीं होगा। अगर AC के बराबर है तो बचा हुआ जो रूट ऑफ B इक्वल टू रूट ऑफ D हो जाएगा, ठीक है। जहाँ से अगर रूट्स इक्वल है तो उसके अंदर की चीजें भी इक्वल है, स्क्वायरिंग करने में पता चला तो B D के बराबर आ जाएगा। अब अगर इक्वल नहीं है तो मान लेते हैं A को C प्लस K, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया तो K की वैल्यू K प्लस रूट ऑफ B, पहले तो ऐड कर दिया तो पता चला K प्लस रूट ऑफ B इक्वल टू रूट ऑफ D हो गया। फिर मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया तो K स्क्वायर प्लस B प्लस 2K रूट B इक्वल टू D आ गया,
तो यहाँ से मैंने क्या किया, रूट ऑफ बी की वैल्यू निकाली। अब रूट ऑफ बी की वैल्यू जब मैंने निकाली तो वो रेशनल आ रही थी, इसका मतलब मैंने प्रूव कर दिया कि बी एक परफेक्ट स्क्वायर। अब बी एक परफेक्ट स्क्वायर प्रूव कर दिया, फिर वो हमने रिप्लेस कर दिया इस इक्वेशन में, दिस इक्वेशन वी हैव रिप्लेस। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि रूट बी रेशनल है, के रेशनल है, तो रूट ऑफ डी को भी रेशनल होना ही पड़ेगा, तो डी भी एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये सब बस। सर ये जो रूट बी की इक्वेशन है ना, रूट बी इज इक्वल टू डी माइनस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बी आएगा ना, बी स्क्वायर का से आ गया, बी आएगा, बी आएगा, बी, इसको बी कर लेना। ठीक है, बी, दैट्स ट्रू, बी लिखा हुआ है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये मैनिपुलेशन हमने किया ताकि हम कुछ कंक्लूजन कर सकें। अब सेशन कभी भी एंड हो सकता है। आई गेस अभी भी क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हुए आपके डाउट्स, ओलंपियाड में भी डाउट्स है आप लोगों को, वो डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट टाइम। यस नवदा। सर आपने जो भी समझा है ना